तायत की आशीष दे। आज के वचन में हम लोग लूका के सुसमाचार उसकी 16वीं अध्याय में रहेंगे और यीशु मसीह ने 16वीं अध्याय और उसकी 13वीं आयत में स्पष्ट कर दिया कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और फिर यीशु मसीह कहते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यदि परमेश्वर की सेवा करनी है तो हम लोगों को समझदारी के साथ में आज इस वचन को सुनना और समझना पड़ेगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और यदि धन की सेवा करते हैं तो फिर परमेश्वर की सेवा से और परमेश्वर से जो प्रतिफल मिलना है उससे वंचित हो जाएंगे। यीशु मसीह ने एक घटना बताई और एक चतुर भंडारी के विषय में, और एक सुपरवाइज़र है और उसके हाथों में एक अमीर व्यक्ति ने काम सौंपा है, भंडारीपन दे दिया है, वो सारा लेखा जोखा वो रखता है। परंतु हो क्या रहा है कि वो अपने स्वामी की संपत्ति को उड़ाता है, खूब खाता पीता एंजॉय कर रहा है। और कुछ लोगों ने जाके उस धनवान व्यक्ति को कंप्लेन कर दिया है कि तेरा जो दास है ना वो तेरी संपत्ति को उड़ा रहा है। अब ये बातों को देख करके धनवान व्यक्ति ने क्या किया है जानते हैं आप? बुलाया उनको और भंडारी को उनको कहा कि भाई अब तुम सारा अकाउंट हिसाब किताब दे दे। परंतु उस हिसाब किताब वो दे, अब भंडारी सोचा कि मेरी तो पोल खुल गई है, अब मुझे करना क्या होगा? मुझे तो कोई भी काम करना नहीं आता है, भीख मांगने से लज्जा आती है, मिट्टी मुझे खुद ही नहीं जाती, मैं करूं क्या? अब उसको एक बात समझ में आई कि मैं लोगों से अपने व्यवहार अच्छा करना शुरू कर दूं। अब अपना अच्छा व्यवहार करने के लिए इस भंडारी ने किया क्या? एक व्यक्ति को बुलाता है, उससे कहता है कि देख मेरे स्वामी का जो तेरे से लेन देन है कितना बनता है। उसने कहा कि 100 मन तेल मुझे देना है। उसने बोला ठीक है, तो अब ये खाता बही ले ले और बैठ के इस पे क्या कर कि इस पे लिख दे कि 50 मन तेल देना है, 50 तेरे को मैं अपनी तरफ से छूट दे रहा हूँ। दूसरे को बुलाया, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूँ। तो उससे कहा ये बही खाता ले और इस पे लिख दे 80 मन गेहूँ, 20 उसमें से जो है वो उसने क्या किया, छूट दे दिया। ऐसा करके वो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश, वो लोगों के क्या कर रहा है, लोगों के साथ में संबंध बना रहा है। और क्यों बना रहा है कि अभी जब ये बेरोजगार हो जाएगा तब इसको ये जो लोग हैं जो संबंध बनाए हैं ये लोग संभाल लें। अब यीशु मसीह कहते हैं देखो कि जो संसार के लोग हैं ना वो ज्योति के लोगों से कितने समझदार हैं, कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं। अंधकार यानी कि पाप के साम्राज्य में लेने वालों का जो दिमाग है ना अलग तरह से काम करता, वो लोगों से कैसे फ़ायदा उठा सके इस बातों को वो समझते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं। और जो ज्योति की संतान यानी कि जो यीशु मसीह की जो लोग हैं ना वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते, वो अवसर का फ़ायदा उठाना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जब हम इस संसार से निकलेंगे तब हमें स्वर्ग में ग्रहण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो अधर्म का धन है ना उससे अपने लिए मित्र बनाओ। इसका मतलब है मेरे प्रिय भाइयों बहनों अभी आपके पास में समय है, आपको मित्र बनाना चाहिए। और मित्र कैसे? यीशु मसीह कहते हैं अधर्म के धन से, मतलब कि जो कुछ आप कमाई कर रहे हैं उस कमाई के हिस्से से आपको मित्र, जैसे भंडारी ने क्या किया, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। आप भी अपनी धन और संपत्ति से, जिसके कि आप भंडारीपन है, जो आपके अधीन है, जो आपके अधिकार में है, उससे आपको क्या करना, मित्र बनाना पड़ेगा। और किसको मित्र बनाना पड़ेगा? यीशु मसीह कहते हैं वो लोग जो स्वर्ग जाने वाले हैं। इसका मतलब है जो स्वर्ग जा रहा है वो जाते जाते आपको भी अपने साथ में लेके जा सकता है। पर कब? जब आप उनको अपना मित्र बना लेंगे। ऐसे बहुत से पासवान हैं, ऐसे बहुत से पास्टर हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने काम धंधों को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़ दिया, यीशु मसीह की सेवा करते हैं, दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हैं, दिन रात वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अब यीशु मसीह क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ, सिर्फ बातचीत के द्वारा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं अपने उस धन से जो आपके पास में है उसके द्वारा क्या करो, उनके लिए कुछ सहायता मदद पहुंचाना शुरू करो। और एक ऐसी दोस्ती बना लो जब वो मनुष्य स्वर्ग में जाएगा ना, वो जाते जाते आपको भी ले जाएगा।
अब यीशु मसीह कहते हैं जो थोड़े में सच्चा है तो वो बहुत में सच्चा है। यानी कि आपको यदि 100 रुपये का भंडारीपन सौंपा गया और 100 रुपये के भंडारीपन में आप 5, 10, 20 रुपये से मित्र नहीं बनाते हैं, कंगालों के लिए खर्च नहीं करते हैं, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आप अब विश्वास योग्य नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा सौंपा नहीं जाएगा। पर जो थोड़े में सच्चा है तो वो बहुत में सच्चा होगा। तो इसलिए जो थोड़े में अधर्मी है तो वो बहुत में अधर्मी, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों में घिनापन करता है, कंजूसी दिखाता है, उदार नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो कुछ है वहाँ पर अपनी ईमानदारी को दिखाओ और अपने लिए जो मित्र बना रहे हो उदार हृदय से उनकी सहायता मदद करना शुरू करो। तो फिर क्या किया जाएगा? आपको ज़्यादा सौंपा जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा, आपको परखते हुए। अब यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम पराये धन में, मतलब इस संसार में जो कमाया है उसमें तुम सच्चे नहीं ठहरे, तो जो स्वर्गीय है, जो वास्तविक में तुम्हारा है, जिसके तुम्हें वारिस ठहरा दिया गया, तुम उसमें सच्चे कैसे ठहर सकते हो? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय आ गया है कि हमें चुनाव करना है। दो स्वामियों की साथ साथ सेवा नहीं की जा सकती है। यदि धन से लगाव रखोगे तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, पर यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो आप धन को तुच्छ जानोगे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए आप क्या कर सकोगे? आप प्रार्थना में आगे बढ़ सकोगे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकोगे, आप उदार हो सकोगे और जितने भी जो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं उनकी भलाई के लिए आप निश्चय ही कुछ कर पाओगे। और इसलिए जब 16वीं अध्याय यीशु मसीह ने प्रकट किया है तो इस बात को सिखाने के लिए कि हम समझे, परंतु कुछ फरीसी लोग थे जो बहुत लोभी थे। इस घटना को सुन के वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लग गए हैं। अब यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट वो घृणित है। और इसलिए व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक जितने रहे हैं ना, सब ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सबको सुनाया जा रहा है, पर व्यक्ति उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हालेलुया! ये परमेश्वर के राज्य की घटना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये परमेश्वर के राज्य का नियम है, उसकी व्यवस्था है। यदि हम धन से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो निश्चय ही धन से घृणा का मतलब है हम उसको सही जगह पे खर्च करेंगे, उससे लगाव नहीं रहेगा और तभी जाके परमेश्वर के प्रति प्रेम सिद्ध होता है। ये समय आ गया है कि हम प्रमाणित करें कि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए अपन मिल के प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम धन्यवाद के साथ तुम्हें आपके चरणों पे हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक सुनने वालों को ग्रहण करें, इन्हें धन्य, इन्हें आशीषित करें प्रभु जी। आज लूका के सुसमाचार 16वीं अध्याय के अनुसार प्रभु जी आपका अभिषेक इन प्रियों पर मांगते हैं प्रभु जी। वो अभिषेक जो आपसे प्रेम करना सिखा दे, धन से घृणा करना सिखा दे, वो अभिषेक जो परमेश्वर पिता आपकी सेवा में, आपसे प्रेम में, आपकी निकटता में लगातार आगे बढ़ा दे, परंतु धन को ये तुच्छ जाने लगे, धन को आपकी इच्छा के अनुसार खर्च करने लग जाए, धन को योग्य कार्यों के लिए, अपने मित्र बनाने के लिए खर्च कर सके। ऐसा अनुग्रह करे पिता और इन प्रियों को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन।